तो दोस्तों JSW इंफ्रा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 90 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1349 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1283 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1522 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को, यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी शो कितना क्या 1522 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान थोड़ा कम था। मार्केट मान के चलता कि ये जो क्वार्टर है थोड़ा सा कमजोर क्वार्टर देखने को मिल सकता है, 1361 करोड़ के आसपास। जबकि यहाँ पे देखते हैं तो 1522 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। तो रेवेन्यू देखें एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 962 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 790 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1041 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे सच में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मार्केट मान के भी चला था कि खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे इस क्वार्टर में, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट में पिछले साल कंपनी को कुछ फायदे हुए थे 86 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में 43 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ था। यहाँ पे खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल कंपनी के खर्च ज़्यादा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 364 करोड़ का प्रॉफिट थी, पिछले साल 515 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 423 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन बेसिकली इनके नंबर को हमें साल से साल ही ज़्यादा जज करना रहता है। तो साल से साल देखें तो गिरावट आपको देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न थोड़ा बहुत कंपनी के एक्सेप्शन आइटम को भी कर सकते हैं, क्योंकि 72 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो 72 करोड़ की वजह से ही कंपनी के नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो इस क्वार्टर में 570 करोड़ है, पिछले साल 581 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी गिरता हुआ देखने को मिला, 2% के आसपास की गिरावट है। प्रॉफिट आपको कमजोर देखने को मिला है। कंपनी शो किया 423 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 414 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 14.14% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 27.05%। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 27.79 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखते हैं तो कंपनी के मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले, 40% से गिर के 28% पे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.72, पिछले साल ₹2.46। अभी देखते हैं तो ₹2.01 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू अच्छे देखने को मिले, लेकिन उसके बाद की चीज़ें थोड़ी सी कमजोर देखने को मिले। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट दोनों देखते हैं तो साल से साल गिरते हुए देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।